हमारे साथ मौजूद हैं परवीन अकबर, आप हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वजाहत और डॉक्टर हमारे साथ डॉक्टर इरम खालिद जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। और साथ में सबा हाशमी मैच मेकर है जनाब, क्योंकि हमने सोचा कि नफ्सियाती पहलू के हवाले से बात भी करना ज़रूरी है और साथ में ऑफ कोर्स जो मेडिकल रीजंस हैं उन पे भी नज़रसानी करना ज़रूरी है। लोग क्यों भागते जनाब कि हमने मैच मेकर्स के पास नहीं जाना, बस ख़ानदान में रिश्ता कर लेते, इसलिए मैच मेकर भी हैं। और ऑफ कोर्स हमारी ओवरऑल सोसाइटी के हवाले से बात करेंगे क्योंकि ऑब्जर्वर बहुत अच्छी हैं। परवीन आप हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद कहूँगी आप सबको। परवीन आप सबसे पहले तो आप मुझे बताएं, ये क्यों हमारी सोसाइटी में एक बड़ा कामयाब, मैं कहती हूँ कि ट्रेंड है कि जी क्यों बाहर देखना, ख़ानदान के अंदर ही जो है ना वो शादी कर लें। बस वो एक वो कहते हैं ना कि जी अपना है मारेगा भी तो साए में डालेगा, जहन में ये बात होती है। बिल्कुल हाँ। तो और फिर ख़ानदान में शादी करने से जो वालिदैन हैं, जैसे लड़की अगर मेरी है तो मैं अपने भाई के बेटे से शादी करूं, क्योंकि देखा भाला होता है, रिस्क नहीं होता कोई। भाभी को भी जानते हैं, भाई को भी जानते हैं, लड़के को भी जानते हैं, तो थोड़ा सा कंफर्ट लेवल जो होता है वो ज़्यादा होता है बनिस्बत बाहर शादी करने के। लेकिन बात यह है कि जो आपका मौजू है उसमें हमने लोगों को अवेयर नहीं किया है। देखिए, पोलियो के बारे में डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं और शुगर के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए एक बाकायदा कैंपेन है जो होती है। लेकिन इस चीज़ के लिए आपने कभी कोई ऐसी कोई चीज़ देखी है जो आपको पता चले कि कजिन्स में शादी नहीं होनी चाहिए? तो अगर ये बात है और बच्चों पे बिल्कुल सही बात है, कजिन्स में शादी में बाज़ औक़ात मामला बच्चे के लिए गड़बड़ हो जाता है जो आने वाला होता है। क्योंकि आपके पास इतना सेंसिटिव टॉपिक देना, इस पर बात करते हुए हम सोचते हैं कि जी अगर हम बात करें ये ना हो कि कोई एक पर्टिकुलर जो है वो ग्रुप उठ के फिर आप मुखालिफत करना शुरू कर दें, कि हम जो बात करें वो आने वाली नस्ल की लिए बात कर रहे हैं। तो उसमें ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि कजिन्स की शादी में ऐसे मसले मसाइल हों, किसी और फैमिली में भी शादी करने से ये मसले मसाइल हो जाते हैं। और ये सारी चीज़ें मैं तो समझती हूँ अल्लाह ताला की तरफ से होती है। ये तो अब हम ज़रा मॉडर्न दौर में आ गए हैं, मेडिकल चीज़ें हमें पता चली हैं। चीनी कहते हैं जहर है, हमारे बाप दादा ने इतनी चीनी खाई है और हमने इतनी, तो हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो कुछ नहीं हुआ, आगे क्या पता नहीं, अगर चीनी छोड़ दें तो शायद कुछ हो जाए। अच्छा, आप अपने बचपन से क्या ट्रेंड देखा है अपनी फैमिली में भी कि अगर जब रिश्ते करें तो क्या घर के जो खानदान के लोगों को ज़्यादा फौकियत दी जाती थी? जी, ख़ानदान में मेरी वालदा 25 साल छोटी थी मेरे वालिद से, लेकिन करनी ही ख़ानदान में। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही हाथ पैरों के साथ पैदा हुए, अल्लाह का बहुत करम है, शुक्र है। तो अल्लाह ताला से भी यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो भी औलाद दे, बाज़ लोगों के यहाँ औलाद नहीं होती और वो यही रोना होता है कि जी औलाद नहीं, औलाद भाई कोई मसलहत होती है अल्लाह ताला की आपको औलाद नहीं दी, और अगर औलाद होती है और इस कंडीशन में होती है तो राज़ी बरज़ा, अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहें। लेकिन ये चीज़ आपकी बहुत सही है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आप कहें कि जी टेस्ट करवा लें तो वो फेंड हो जाते हैं, टेस्ट करवा लें क्या हो गया है भाई। बिल्कुल हाँ। तो उसकी वजह क्या है, ये हमने अवेयर नहीं किया लोगों को। अगर अवेयरनेस हो तो ये बात बहुत इजीली लोगों की समझ में आ जाती है। उनके अपने बच्चे के लिए भी अच्छा हो जाएगा, क्या पता कोई ऐसी चीज रिजल्ट में सामने आ जाए कि वो किसी हेल्थ प्रॉब्लम से सफर करेगा। तो देखें, जैसे आपने अब ये प्रोग्राम किया है और इस मौजू पे बहुत काबिल लोग बैठे हैं बात करने के लिए अलावा मेरे, तो लोगों को एक अवेयरनेस मिलती है। हाँ, तो उसके लिए ये कदम उठाना चाहिए कि जी जिस तरह हम पोलियो के लिए डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, लोग जाते हैं, अवेयर करते हैं लोगों को, स्पेशली गांव देहात में, वहाँ तो ये बहुत सख्त है कि जी शादी तो अपनों में ही होगी, बाहर हो ही नहीं सकती, कत्लेआम हो जाता है। बहुत सारी जगहों पे वो देखे ना, बात ये भी होती है कि मसला जमीन का भी होता है कि आप अगर बाहर कर देंगे तो बच्ची के जहेज में जितनी जो जमीन है, जो बच्ची के नाम में जमीन है, वही बात है, वो तो सारी बाहर चली जाएगी। हाँ, तो ये चीज़ें हमें ऐसी टीम्स बनानी चाहिए जो उनको बहुत सहल तरीके में जाके समझाएं, और फिर मैं समझती हूँ कि समझ में आ जानी चाहिए। अल्लाह करे आ जाए। पोलियो पे हमने कितनी कैंपेन के बावजूद अभी फिर पोलियो के नए केसेस निकल आए हैं। देखिए ना, नहीं ज्यादातर हमने पोलियो के बारे में जी, मुझे इस बात पे हैरत है, कल मैं खुद अपनी टीम को लेके गया था बल्दिया टाउन, और वहाँ पे हम लोगों ने लोगों में जब अवेयरनेस के लिए बांटना शुरू किया तो लोग कहते हैं हमारे घर में बच्चे नहीं हैं,
और हमें पता है कि वहाँ पे 2-2 बच्चे हैं, अंदर बच्चे के रोने की अंदर आवाज आ रही बच्चे के होगी। रोने की आवाज़ आ रही, हाँ। कहते हैं बच्चे नहीं है, और जब थोड़ा सा उनको बैठो तो कहते हैं नहीं, इससे हमारे बच्चे ख़राब हो जाएंगे। और इतनी हैरत है कि एक टाइम पे 2-3 रह गए थे और अब दोबारा 74 हो गए, अभी न्यू डेटा है और इतना परेशान मैं है। वही बात हम लोग शो स्टार्ट होने से पहले भी कह रहे थे कि भाई इथोपिया जैसे मुल्क ने भी ना पोलियो से फाइट कर ली है, लेकिन वो ऐसे मुल्क अफगानिस्तान और पाकिस्तान, मतलब जहाँ पे निशान लगा हुआ है कि दुनिया भर में कहाँ पे पोलियो है जी, ये 2 ममालिक है जहाँ पर पोलियो, विच इज़ समटाइम वेरी शेमफुल, क्योंकि हुकूमत इतने एग्रेसिव इस पे काम कर रही है। आप मॉल में चले जाएं जहाँ बच्चों के खेलने की जगह, उसके बारे में बेचारी लड़की खड़ी हुई है पोलियो के कतरे पिलाने हाँ, के लिए, बिल्कुल। घर घर आ रहे हैं। मतलब उसके बावजूद जो है हमारे लोग अगर ना समझे तो हम क्या उनको समझाएं। लेकिन मैं ये ज़रा जो कज़न मैरिजेस के वाले से हम बात कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारी जो फैमिली में जो पुरानी डिजीज़ चली आ रही होती हैं और उसके समहाउ वो कहीं ना कहीं बच्चे में आके रोना शुरू होने लग जाती हैं। डॉक्टर साहब, आपने इसके कितने केसेस और चांसेस देखे हैं? मेडिकल साइंस क्या कहती है? जी, मेडिकल साइंस इस बारे में इट्स वेरी क्लियर इन अ वे कि जो भी जेनेटिक मटेरियल जो है जो फैमिली में रन कर रहा है, अगर तो एक से ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स जो है वो शादियां फैमिली के अंदर होती जा रही हैं, बिकॉज जो भी एक इंसान है वो देखने में नॉर्मल लगता है, इफ़ ही और शी इज़ अ कैरियर होने का मतलब है कि आपके एक क्रोमोसोम में एक जीन जो है वो ऑल्टर हो गई है। अब मैं कैरियर हूँ, अगर किसी बच्ची की जो शादी होने लगी है फैमिली के अंदर, वो कैरियर है, और जो लड़का है वो भी कैरियर है, तो देखने में वो बिल्कुल ठीक है। कैरियर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सिवाय इसके थोड़ा बहुत हीमोग्लोबिन का तो होगा। डाकिए का काम कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन जब उनकी शादी होगी तो एक कैरियर जब मिलेंगे तो दोनों तरफ से जो जेनेटिक कॉपीज आएंगी वो 2 बच्चे के अंदर जब आएंगी तो 25% रिस्क है कि उस बच्चे में वो डिजीज होगी, यानी वो थैलेसीमिया मेजर होगा, माइनर नहीं होगा। जब पेरेंट्स माइनर थे, माइनर को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो अगर ये शादियां फैमिली के अंदर हों तो माइनर मिलने के चांसेस आर 6 फोल्ड्स मोर देन द जनरल पॉपुलेशन। और बहुत सारी जैसे दूसरी बीमारियां भी हैं अदर देन थैलेसीमिया के, हम देखते हैं कि जो फैमिली में अगर कैंसर की हिस्ट्री है और बहुत सारी ऐसी कोई बोन्स की बीमारी है, कोई ऐसी चीज़ जैसे दिमागी कोई ऐसे कोई इनफैक्ट कोई डिप्रेशन की भी इनफैक्ट बीमारी है। इट्स नॉट ओनली थैलेसीमिया एक्चुअली, इसमें बहुत सारी डिजीजेज है, जैसे ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर्स जिनको कहते हैं, उसमें मोर देन 500 डिजीजेज हैं जो कि बहुत सारी तो हम डिटेक्ट भी नहीं कर पाते हैं, जिसमें थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज, ये सारी तो कॉमन है ना। इसके अलावा स्ट्रक्चरल जैसे क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, कंजेनिटल हार्ट डिजीज, रीनल डिजीज। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि बच्चे का IQ, इम्यूनिटी, डिफेंस मैकेनिज्म, ये सारे भी ख़राब होते हैं। प्लस आपको सुन के हैरत होगी कि पैदाइश के बाद बच्चों में जो डेथ रेट है, इन्फेंटाइल डेथ रेट इज़ ऑल्सो वेरी हाई इन मल्टीपल फैमिली के जो शादी के बाद होता है। इसके अलावा आप अगर देखें, इट्स नॉट ओनली द जेनेटिक डिजीजेज, ऑल्सो अगर कोई अलग से जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, PCO, ये सब जो फैमिली में रन कर रहा है, ये भी ट्रांसमिट होता है आगे। तो ये भी रिस्क, मतलब जायदाद हो ना हो, बड़े बुजुर्गों के पास, बड़े बुजुर्गों ने हमें अपनी बीमारी अल्हम्दुलिल्लाह सारी दी है सब शुगर वगैरह मुझे हमें विरासत में हमें भी मिली। तो ये जब फैमिली में, हाँ, मैं भी अपने अब्बू से कहती हूँ, मैंने कहा और हमें कुछ मिले ना मिले, ब्लड प्रेशर शुगर तो कंफर्म मिलनी है ना हमें। हम बीइंग इन पाकिस्तान वी आर लाइक नंबर 2 इन ग्लोबल कंट्रीज, कि हम नंबर 2 पे हैं, वी आर प्री डायबिटिक। तो बहरहाल मैं कहना ये बताना ही चाहती हूँ कि शादी फैमिली में करना मना नहीं है, लेकिन पसंदीदा भी नहीं है, इसलिए कि इसमें रिस्क बहुत हाई है और आपके अपने बच्चे के लिए रिस्क बहुत ज़्यादा है। किसी और की बात नहीं हो रही, आपके अपने बच्चे की बात हो रही है। डॉक्टर साहब, कतई कलामी माफ, अगर बाहर भी शादी करते हैं, फैमिली से बाहर शादी होती है जी, तो वहाँ भी वो टेस्ट ज़रूरी है, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कजन्स में शादी हुई है तो ऐसा कोई केस आ सकता है। देखिए, कजन्स में शादी होने से वही मैंने कहा ना कि 6 टाइम्स चांस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाहर शादी होने के। अब देखिए, एक कैरियर फैमिली में है, 2 कैरियर फैमिली में होना तो ज़्यादा मुमकिनात में से है ना, बजाय से कि एक कैरियर यहाँ से होगा और एक दूर दराज शादी हो रही है, वहाँ पे कितना रिस्क होगा, क्या वहाँ से भी आपको कैरियर मिल जाए, है ना। तो चांसेस आर क्वाइट लेस एज कम्पेयर टू बीइंग इन फैमिली ओनली, तो उसमें रिस्क बहुत बढ़ जाता है। अगर होना ही है शादी, किसी फैमिली में होता है कि जी बाहर करनी ही नहीं है, तो फिर आपकी वाली बात है कि अवेयरनेस होनी चाहिए कि जी शादी से पहले जेनेटिक काउंसलिंग ज़रूरी है, आपकी प्री टेस्टिंग हो जानी चाहिए, जिसको खुशी से तस्लीम करना चाहिए कि ठीक है, ठीक होगा तो कर ले शादी, कोई मना नहीं है, बट उसमें जेनेटिक काउंसलिंग मैटर्स अ लॉट, बिकॉज बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो प्री जेनेटिक या प्री मैरिटल जेनेटिक टेस्टिंग से भी नहीं पिक हो सकते। तो या तो ऐसी कंडीशन हो जहाँ पे शादी हो रही है, वहाँ जेनेटिक काउंसलर से ज़रूर मिलें, अपने टेस्टिंग कराएं, या अगर शादी हो चुकी है और अभी प्रेगनेंसी है, अच्छी बात की ना कि जेनेटिक काउंसलर से मिले। यहाँ पे लोग वैसे
मतलब जो सिर्फ लोगों को सिर्फ ये होता है कि भाई हमने कपड़े क्या पहनने हैं, हमारा इवेंट कहाँ पर होना है, किसने हमारा सारा इवेंट कवर करना है, बाकी हमने शादी के बाद जाना कहाँ है, लेकिन अपनी हेल्थ में कि हम क्या अपने साथ लेके चीज़ घूम रहे हैं हमें है ही नहीं ना। मुझे आप बताएं लोग कितना कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि आप तो मैच मेकर भी हैं, कि जी ख़ानदान में रिश्ता कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, कुछ कास्ट ऐसी हैं आज भी वहाँ पे अगर कोई एजुकेटेड फैमिली है वो बाहर अदर कास्ट में करना चाहती है तो उनके बच्चे बच्चियों के लिए प्रपोजल मिलना इतना मुश्किल हो जाता है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे लाइक सिंधी कास्ट है, पश्तो कास्ट है, इनके बच्चे बच्चियों के अगर वो चाहते भी हैं तो बहुत मुश्किल से इसलिए मिलते हैं क्योंकि ज्यादातर अच्छा, ये ऐसा कास्ट ही नहीं होता है। बिरादरी है, मतलब कास्ट तो अगर हम बोलते हैं जैसे सादात हैं, सैयद हैं, वो कास्ट हैं, जैसे वो आराई कास्ट वाला, इनको हमारे लेकिन उसमें तो इनको है ना, हमारी जब प्रोफाइल एक ही बनती है ये कल्चर में कास्ट, इसमें हाँ अब वो यही है कि वो खाला के यहाँ ही होगी, मामू के यहाँ होगी, चाचू के यहाँ होगी। अब अगर उनमें से किसी को अवेयरनेस है भी और वो अदर कास्ट में अदर साइट पे करना चाहते हैं कि हम किसी और बरादरी में कर लें, तो उनके लिए प्रपोजल मिलना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि वो लोग बाहर जाना ही नहीं चाहते, उन्हें ऐसा लगता है कि किसी आउटसाइडर के पास जाएंगे, पता नहीं वो लड़के में कितनी खराबियां होंगी। जबकि यकीन माने कुछ केसेस हमारे पास अभी ऐसे आए कि एक महीने में इन 1 मंथ बच्ची की डिवोर्स हो गई, ताया के घर गई थी, चाचा के घर गई थी। यानी ये वही रिश्ते हैं जिन पे आंख बंद करके लोग भरोसा करते हैं कि यहाँ दे दो, और हमारे पास आई हैं इसी मंथ ऐसे आए कि चाचा के घर, ताया के घर, खाला के घर। वो खाला शादी के बाद खाला नहीं रहती, वो सास ही बनती है। तो ये चीज़ लोग नहीं समझ रहे हैं कि आप अपना समझ के दे रहे हो, आप ये देखो कि अच्छे लोग होने चाहिए। इन चीज़ों को लोग नहीं, ये मेडिकली हवाले से आप बिल्कुल सही कह रही थी, अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती। एक हमारे पास केस ऐसा भी आया था, दोनों फर्स्ट कज़न थे, दोनों की लव मैरिज थी, दोनों बहुत ज़्यादा पसंद करते थे एक दूसरे को। अब वो कुछ अरसे बाद 1 साल 2 साल गुजरे, औलाद नहीं हो रही थी। क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो रही? अब जब टेस्ट करवाए गए तो डॉक्टर ने कहा कि इनकी शादी कहीं और करवा दें, इनकी शादी कहीं और करवा दें, ये भी बिल्कुल सेट हैं, ये भी सेट है, इनकी औलाद शायद ही हो। अब कुछ सेल्स का इश्यूज थे, क्या इश्यूज डॉक्टर थे, साहब ऐसी कोई चीज़ हो सकती है? देखिए, ये तो गारंटी से कहना तो कभी भी और मुमकिन नहीं होता वो- कि कहीं और शादी होगी तो बच्चा हो जाएगा, इट्स नॉट नेसेसरी। लेकिन अनटिल अनलेस कि दे हैव डायग्नोज सम काइंड ऑफ जेनेटिक थिंग्स कि जी ये जैसे हीमोफीलिया है कि अगर फीमेल से बच्चे मेल बच्चे में जाएगा तो वो 100% हीमोफिलिक होगा, उसमें कैरियर का कोई चांस नहीं है, वो होगा ही होगा। तो अगर इस तरह की चीज़ है तो एक अलग चीज़ है, अदरवाइज हमेशा तो खैर नहीं कह सकते। हाँ, ऐसी कोई चीज़ है तो कि उनको डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया कि इनकी औलाद, और अगर बाय चांस हो भी गई तो इनकी औलाद एबनॉर्मल ही होगी। अब ये पता नहीं कि किस टेस्ट की बेस पे उन्होंने ये किया। यहाँ तक था कि दोनों बहुत रो रहे थे, लेकिन फैमिली ने मजबूरन कि पूरी ज़िंदगी बगैर औलाद के गुजारेंगे तो बेहतर है कि इनकी डिवोर्स करवा दी जाए। अल्लाह, लेकिन ये मैं इसको बिल्कुल इस बारे सपोर्ट नहीं करूंगी। औलाद होना ना होना वो मेरे परवरदिगार ये के हाथ में है। बहुत अल्लाह मेरे तकलीफ दे के देख भी, लो हमें था। औलाद दे के भी आजमाया है और बहुत से लोगों को ना दे के भी आजमाया है, लेकिन डिवोर्स इज नॉट द ये इसलिए बहुत तकलीफदेह ये चीज़ तकलीफदेह थी। चीज़ थी। और मैं तो खैर इसको आई वुड कंडेम इट। मुझे छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है। एग्जैक्टली, व्हाट्स द गारंटी कि आपने आगे जाएंगे तो आपकी औलाद हो जाएगी। सो दैट वाज रियली पेनफुल फॉर द कपल। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी थी। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं थोड़े नफ्सियाती पहलुओं के वाले से बात की, व्हाट एश्योरिटी और क्या आपको पीस ऑफ माइंड होता है, क्या आपको सुकून मिलता है कि नहीं, हाँ, और आपको लगता है हाँ बस खानदान में हो गया, हमारी बच्ची है, बच्चा सेफ है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात करें कज़न मैरिजेस के हवाले से। मैं एक बार फिर से बता दूं कि हम बिल्कुल भी, मैं हमारे या कोई भी गेस्ट कज़न मैरिजेस के ख़िलाफ़ नहीं है, पर हाँ हम इस हवाले से ज़रूर बात करें कि ख़ानदान के अंदर कोई ना कोई ऐसी जीनियाती बीमारी जो है वो ट्रैवल करती हुई आ रही होती है, फिर आगे वो बच्चों में आ जाती है। बट अगर पहली जनरेशन में साबित ना हो रही हो तो ये दूसरी और तीसरी जनरेशन में ऐसी बीमारियां सामने आने लग जाती हैं।